ये कहानी आज से 20 साल पुरानी है। उत्तर प्रदेश के एक भटपुरा गांव में ये कहानी बीती हुई है और ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। भटपुरा गांव, ये गांव एक छोटी वर्ग के लोगों के लिए बना था और ये गांव बहुत ही प्यारा था। यहाँ के लोग भी बहुत ही प्यारे थे। लेकिन इसी गांव में कुछ ऐसी जगह थी जो बहुत ही श्रापित थी। वहाँ लोग रात में तो क्या दिन में भी जाने से डरते थे। लोगों का कहना था कि यहाँ पर कुछ दिन पहले एक बहुत ही बुरी घटना हुई थी, जिसके बाद ये जगह एक श्रापित बन चुकी है। एक दिन राजेश नाम का लड़का उसी गांव में रहने के लिए आता है और साथ में उसकी नई नवेली पत्नी भी होती है। हालांकि वो लोग शहर में रहते थे, लेकिन उनका खानदानी घर इसी गांव में था। अब यहाँ गांव में कोई नहीं रहता, सब शहर में रहते थे। लेकिन उन्होंने पता नहीं क्या सूझा और गांव में रहने के लिए चले आए थे। उस समय उनकी पत्नी पेट से थी। वो दोनों यहाँ पर कुछ दिन बहुत अच्छे से रहे और उन्हें ये गांव भी बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक दिन उसकी पत्नी के पेट में बहुत ज़ोरों का दर्द होने लगा। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद उनका परिवार ही बिखर गया। एक रात की बात है, राजेश की पत्नी के पेट में दर्द होने लगा और वो उसे लेकर अस्पताल जाने की फिराक में था, क्योंकि उस समय गांव में कोई भी अस्पताल या दवा का कोई भी सुविधा नहीं थी। उस वक्त रात के करीब 1 बज रहे थे। उसने अपनी कार निकाली और उसमें अपनी बीवी को बैठाकर शहर की ओर चल दिया। वो अपने गांव से कुछ ही दूर गया था कि एक चौराहे पर उसकी गाड़ी बिगड़ जाती है और बार बार सेल्फ मारने के बाद भी वो स्टार्ट नहीं होती। और दूसरी तरफ उसकी पत्नी दर्द से उस गाड़ी में कहर रही थी। फिर उसने अपनी बीवी का दर्द देखा नहीं गया और उसने गाड़ी से निकलकर मदद मांगने लगा। लेकिन दूर दूर तक उसे कोई गाड़ी आती जाती नहीं दिख रही थी। वहीं पर वो घंटों खड़ा रहा, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई भी गाड़ी नहीं आई। फिर उसने थोड़ी दूर और चलकर 2-4 घर दिखे। वो घर मिट्टी के बने हुए थे और उन घरों का दरवाज़ा बंद था। उसने जाकर उन घरों का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन उस घर से कोई नहीं निकला। उसने इन चारों पांचों घरों में जाकर सबके दरवाजे खटखटाए, लेकिन मदद के लिए कोई नहीं निकला। और दूसरी तरफ उसकी पत्नी दर्द से बहुत तड़प रही थी। राजेश ये चीज़ देखकर बहुत गुस्से में चिल्लाकर बोला, कैसे यहाँ के लोग हैं, कोई किसी की मदद नहीं करता, सब बेगैरत आदमी हैं। तभी एक घर का दरवाज़ा खुलता है और उस घर से एक बूढ़ा आदमी निकलता है। ये देखकर राजेश के दिल में कुछ राहत होती है। वो उस बूढ़े के पास जाता है और उससे अपनी साथ हो रही चीज़ों को बताता है। वो बूढ़ा आदमी बोलता है, बेटा मैं इसमें आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, और मैं यहाँ अकेला ही रहता हूँ और मैं उस काबिल हूँ नहीं कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मुझे क्षमा करना। इतना बोलकर वो बूढ़ा फिर से अपना दरवाज़ा बंद कर लेता है। राजेश बहुत उदास हो जाता है। वो जाकर दूसरे घर का दरवाज़ा खटखटाने लगता है। तभी दूसरे घर से एक बुढ़िया निकलती है और वो पूछती है, बेटा क्या हुआ, क्यों परेशान हो। राजेश उसे अपनी पत्नी के बारे में बताता है। फिर बुढ़िया बोलती है कि आप बहुत सही जगह पर आए हैं, आप जल्दी अपनी पत्नी को अंदर ले आओ। उसने बताया कि आज से मैं 20 साल पहले नर्स थी और अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, इसीलिए मैं उस काम को छोड़ दिया है, लेकिन मैं तुम्हारी अभी भी मदद कर सकती हूँ। राजेश इतना सुनकर उसके दिल में एक राहत की उम्मीद जगी। उसने अपनी बीवी को लाकर उसके कमरे में छोड़ दिया। उस बुढ़ी ने उसे एक पर्चे पर दवाई लिख दी और उसे लाने के लिए भेज दिया। राजेश जाकर उस रात में दवाई ढूंढ रहा था, लेकिन सारी दुकानें बंद थी। वो दूर दूर तक भटक रहा था, लेकिन उसे कहीं दवाई नहीं मिली। लास्ट में वो थक हार कर वापस आया। जब वो वापस आया तो देखा उस कमरे में तो ताला लगा हुआ था। ये देखकर वो बहुत डर जाता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। और ये चीख पुकार सुनकर गांव के लोग सब जाग जाते हैं और बाहर निकल कर आते हैं। राजेश फिर उन सब से बताता है कि अभी कुछ देर पहले इस कमरे में एक बुढ़िया औरत थी और मैं अपनी पत्नी को उस बुढ़िया औरत के पास छोड़ कर गया था, और अब वापस आया तो इसमें ताला लगा हुआ है। क्या आप लोग जानते हैं मेरी पत्नी कहाँ है। ये सुनकर गांव के लोग घबरा जाते हैं और राजेश से बोलते हैं, यहाँ पर तो कोई नहीं रहता, ये तो कई सालों से ऐसा बंद पड़ा हुआ है।
ये बात सुनकर राजेश को घबराहट होने लगती है और वो बिलक बिलक कर रोने लगता है। तभी वो गुस्से में उठता है और एक पत्थर से उस दरवाजे को तोड़ने लगता है। जब वो ताला टूट जाता है तब वो अंदर जाता है तो देखता है कि उसकी पत्नी अंदर में मरी पड़ी हुई थी। ये देखकर वो जोर जोर से रोने लगता है। वो रो ही रहा था कि तभी वो बूढ़ी औरत एक प्रेत के रूप में उसके सामने आ जाती है और वो बोलती है, कई साल पहले मैं भी तुम्हारे ही जैसे चिल्ला रही थी और मदद मांग रही थी, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। कुछ गुंडे थे जो मेरी बेटी को ज़बरदस्ती उठाकर लेकर गए थे और उसके साथ गलत गलत काम किया और उसे जान से मार दिया था। फिर भी ये गांव के लोग मेरी मदद के लिए आगे नहीं आए और मैं भी अपनी बेटी की याद में तड़प तड़प कर यहीं पर मर गई। और तब से लेकर आज तक यहाँ पर कोई किसी की मदद नहीं करता और ना ही आगे कोई करेगा। और अगर तुमने यहाँ पर कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो तुम्हारी भी जान चली जाएगी, जैसे तुम्हारी पत्नी की गई है। इतना बोलकर वो बुढ़िया उस हवा में गायब हो जाती है। राजेश अपनी मरी हुई पत्नी की लाश लेकर वहाँ से रोता बिलखता अपने घर वापस आ जाता है। तो ये थी वो कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।